कितनी किस्मत वाले हैं तिवारी भैया है, इनकी तो दूसरी शादी भी आ गई। जालिम सही कह रहे हो, हमारी तो एक बिना भैया। ये शादी नहीं समझौता है, इट्स अ डैम कॉम्प्रोमाइज। मैं शादी के खिलाफ हूँ। आप खिलाफ होने से कहा तो है। चलो आओ पगली। अरे अरे अरे, एक मिनट बाबा, एक छोटी सी रस्म तो पूरी करने दीजिए। इतनी प्यारी जोड़ी लग रही है, बिल्कुल राम मिलाई। आप दोनों को किसी की भी नजर ना लगे। अब फगुनिया लात मारो। फगुनिया, विभू को लात नहीं मारनी है, इस कलश को लात मारनी है। अदिया आ ठीक बा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या फायदा? अब देखो हमारे रिश्ते में एक नई ताजगी आ जाएगी। नहीं करीब आओ पगली, आओ आज हम एक नए रिश्ते की फिर से शुरुआत करते हैं। आओ पगली। तिवारी जी, ये क्या चल रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या क्या चल रहा है? शादी हुई है, सुहागरात मना रहे हैं, कौन कबड्डी तो नहीं खेलेंगे ना? आप कबड्डी खेलिए, आई हैव नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, लेकिन आप सुहागरात नहीं मना सकते। काहे नहीं मना सकते? सुहागरात शादी हुई है ना हमारी। मैं शादी को नहीं मानता। आप होते कौन है मानने या ना मानने वाले? मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं किसी मजलूम के ऊपर, किसी मासूम के ऊपर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। आई कैन नॉट कीप माई आईज शट। अरे यार, लेकिन किस मासूम पे जुल्म हो रहा है? फगुनिया पे। आपने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की है, आपने अपने आप को उस पर थोपा है। थोपा है? ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप भूल रहे हैं कि अंगूरी ही फगुनिया है। तिवारी जी, ऐसा आप कह रहे हैं, फगुनिया ने ऐसा नहीं कहा कि वो फगुनिया नहीं। भाभी जी, चलिए फगुनिया से पूछ लेते हैं। फगुनिया जी, ये बताइए कि आप फगुनिया जी हैं या भाभी जी हैं? हम फगुनिया हैं, फगुनिया हैं, फगुनिया हैं। बस देखा, आप अपने मुंह से बोल रही हैं कि वो फगुनिया है। अरे तो उनके मुंह से बोलने से क्या होता? तो सब भूल चुके हैं, उसकी याददाश्त जा चुकी है। ओके फाइन, फेयर है ना। अगर उनकी याददाश्त जा चुकी है तो जब तक उनकी याददाश्त वापस नहीं आती, आप फगुनिया को छू नहीं सकते। अरे काहे नहीं छू सकते भाई? वो हमारी पत्नी है। आपकी पत्नी अंगूरी भाभी, फगुनिया नहीं। और अगर आपने फगुनिया को छुआ, इन दैट केस भाभी जी के ऊपर ये ज्यादती होगी, उन पे जुल्म होगा, उनसे बदसलूकी होगी, बदतमीजी होगी। अब लेकिन अंगूरी ही तो फगुनिया है। जी नहीं, फगुनिया फगुनिया है, भाभी भाभी है। अच्छा चलिए फिर साबित करके दिखाइए। भाई भाभी जी तो गंगा जी में बह गई थी ना। हाँ, बह गई थी, लेकिन वापिस भी तो आ गई है ना। कौन आया? कौन? क्या ये कौन है? ये तो फगुनिया है। अरे यार, ये फगुनिया नहीं, ये अंगूरी है। ऐसा आप कह रहे हैं, आपके कहने से क्या होता है? काहे नहीं होता भाई, हम इसके पति हैं। आप भाभी जी के पति हैं। अच्छा तो ये कौन है? फगुनिया है। यार ये अंगूरी है। देखो ई देखो, ई कुछ याद आया? ये फटीचर आदमी कौन है? टीचर नहीं पगली, हम हैं। काहे कि शादी के दौरान हम थोड़े पतले हुआ करते थे। तुम्हें याद है हमने भागकर शिव मंदिर में शादी की थी, याद है? नहीं, हमको तो कुछ याद नहीं है। तो कुछ याद करने की कोशिश करो पगली। नहीं, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है, बल्कि हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हटाइए ये सब। अरे यार, तिवारी जी, आप क्यों परेशान कर रहे हैं फगुनिया को? अरे यार, आप फिर चले आए पकाने। ये फगुनिया नहीं, अंगूरी है, अंगूरी। ओके व्हाटएवर, लेकिन आप क्यों परेशान कर रहे हैं उनको? हम परेशान नहीं कर रहे हैं, हम शादी की एल्बम दिखाकर उनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो याददाश्त वापस आ ली उनकी। काहे नहीं आएगी?
अरे भाभी जी के लिए आपसे शादी करना एक भयानक हादसा है। आंसू से याददाश्त जाती आती नहीं। अच्छा, मतलब अंगूरी से शादी करना भयानक हादसा है? जी। हैं? अरे तुम्हारे जैसे नल्ले के साथ शादी करना भाभी जी के जीवन का सबसे बड़ा हादसा है, समझे? खुद के गिरेबान में कीचड़ भरा पड़ा है और दूसरों के गिरेबान में झांकते फिरते हैं। हाय दिया बस कीजिए। का है ये फालतू का झगड़ा काहे लगा रखा है? हाँ, और काहे हमको बियर कर रहे हैं? भाभी जी, इट्स नॉट बियर, इट्स बोर। बोर। कमान भाभी जी, कमान। कहिए सही पकड़े, कमान से सही पकड़े भाभी जी, कमान कमान। बोलो ना पगली, बोलो, सही पकड़े हैं, बोलो। काहे बोर कर रहे हैं हमको? इसने सही पकड़े नहीं बोला, इसका मतलब इसकी याददाश्त वाकई जा चुकी है। तिवारी जी, मैं भाभी जी की याददाश्त वापस ला कर आऊंगा। आप कैसे लाएंगे? मैं भाभी जी की और अपने बीच जो हसीन पल बीते हैं उनको मैं याद दिलाऊंगा भाभी जी को। आई एम श्योर उन्हें याद आ जाएगा। अंगूरी और आपके बीच में बिताए हसीन पल, ये कुछ समझ नहीं आया। मतलब मेरे और भाभी जी के बीच में जो हमने मतलब द कॉन्वर्सेशन जो हमने बातचीत की है, मैं याद दिलाऊंगा, शायद याददाश्त वापस आ जाए। अरे यार, उसे उसके पति के साथ बिताए हसीन पल तो याद नहीं आ रहे, आपके साथ बिताए हसीन पल याद आ जाएंगे। मुझे एक बार भाभी जी से मुखातिब होने दीजिए, जस्ट गिव मी अ ब्रेक। हाँ, तो भाभी जी पूछेंगी नहीं मैं कौन हूँ? कौन है आप? मैं भाभी जी आपका प्यारा पड़ोसी। प्यारा पड़ोसी, ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई, आप क्यों फुदक रहे हैं बीच में यार? मैं भाभी जी से बात कर रहा हूँ ना। भाभी जी, मैं आपका प्यारा पड़ोसी। हम बोले ना हमको आप याद नहीं है, हमको कछु याद नहीं आ रहा है। भाभी जी, याद कीजिए वो आपका किचन में खाना बनाना और मेरा खिड़की पे खड़े होके आपको मुसलसल ताड़ना, याद आया? ताड़ना? मतलब आप हमारी बीवी को ताड़ते थे? हैं? आप क्यों कूद कूद के बीच में आ रहे हैं यार? मैं भाभी जी को शॉक ट्रीटमेंट दे रहा हूं। जैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं ना, वैसे उनको रिएक्ट करना चाहिए। जस्ट कीप क्वाइट नाउ। चलिए। भाभी जी, याद है आपको मैं आपको आई लव यू कहा करता था, माय स्वीट हार्ट कहा करता था, और आप कहती थी का बोले, और मैं बात टाल जाया करता था। याद आया भाभी जी? कई बार तो मैंने आपको आई लव यू जानू भी कहा है, if you remember। क्या क्या बकवास है यार? आप हमारी बीवी को आई लव यू जानू और स्वीट हार्ट ये सब कहा करते थे? मैं भाभी जी को शॉक ट्रीटमेंट दे रहा हूं यार। अरे यार, अंगूरी का तो पता नहीं, लेकिन आपके शॉक ट्रीटमेंट से हम जरूर मर जाएंगे। मर जाइए ना फिर। क्या? कुछ नहीं। क्या? क्यों घूर रहे हो? ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने कोई गलत थोड़ी ना कहा। हाँ, तुम तो कभी गलत कहती नहीं थी, तुम गलत हो ही नहीं सकती बेसिकली। सारी गलती मेरी है। पहली गलती, मैं इस दुनिया में आया। दूसरी गलती, मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया जिसमें तुम पढ़ती थी। तीसरी गलती, तुम पे लाइन मारी। चौथी गलती, तुम्हें प्रपोज किया। और पांचवी और सबसे बड़ी गलती वो थी कि मैंने तुमसे शादी की। Really? यानी कि तुम मुझसे शादी करने को बहुत बड़ी गलती मानते हो? ऑफ कोर्स मेरी गलती है ये। इट्स माय फॉल्ट, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। देखो, मैं ठहरा एक नल्ला नाकारा यूजलेस लूजर, और कहा तुम फ्लैम्बॉयंट, एजुकेटेड, सक्सेसफुल, एंटरप्राइजिंग वुमन। तुम्हारा मेरा कोई मैच ही नहीं है यार। आई एम टोटली मिसमैच। तो ये सबसे बड़ी गलती हुई कि नहीं हुई? You're right. गलती तो हो गई। अब अगर गलती हो गई तो इसका खामियाजा भी भरना पड़ेगा। शादी के बाद मैं सिर्फ खमियाजा ही भुगत रहा हूं। नहीं, एक और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप हुक्म कीजिए। खमियाजा भुगतने को तैयार है ये गुलाम? ओह, वेरी नाइस। तो गुलाम, तुम एक काम करना, आज रात को तुम धोबी बनकर मेरे रूम में आना। ये तुम्हें धोबी का भूत कैसे सवार हो गया यार? अभी तुमने कहा था कि तुम गुलाम हो, और गुलाम को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। बेशक, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये आदमी जो आपके सामने बैठा है, एक पति के रूप में गुलामी तो बैठा है। Your wish is my command। That's like my गुलाम। क्या हुआ?
देख के बहू तेरी चीख क्यों निकल गई? अब चाचा जी आप हमेशा ऐसे भूत की तरह प्रकट हो जाते हैं तो मेरा चीखना तो लाजमी है ना। तो क्या मैं भूत हूँ? नहीं मतलब ये नहीं है मेरा। अच्छा ये बता, तेरे कमरे में कौन है? अरे इतनी रात को मेरे कमरे में विभू के सिवा कौन होगा चाचा जी। देख झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से तेरे कमरे में एक मुच्छड़ मुस्टंडे को घुसते हुए देखा है। ओह गॉड, फिर से देख लिया? फिर से देख लिया मतलब? मैंने तेरे कमरे में एक मुस्टंडे मुच्छड़ को घुसते हुए देखा, तो क्या मैंने गलती कर दी? नहीं ये मतलब नहीं है मेरा। मैं उड़ती चिड़िया के पर देख के पता लगा लेता हूँ कि किस दिशा में उड़ने वाली है, और तेरे बारे में मुझे पता है कि तू किस दिशा में उड़ रही है। मैं कौन सी दिशा में उड़ने वाली हूँ? बहुत गलत दिशा में उड़ रही है तू, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे खानदान की बहू किसी गलत दिशा में उड़े। चाचा जी वसीयत मत फाड़िएगा। वो मुच्छड़ मुस्टंडा मैं ही था अन्नू के कमरे में, मैं गया था तो भी बन के। एक बात बता, तू अपनी ही बीवी के कमरे में इतनी रात को धोबी बन के तू क्यों घुसा? अनु की इच्छा थी कि मैं इसके कमरे में धोबी बन के घुसूं, तो मैं घुसा। इतनी रात को ये क्या धुलवा रही थी तुझसे? ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है चाचा जी। अरे यार, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा सुन, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरी बैंकॉक की फ्लाइट है। बैंकॉक इसलिए जा रहे हैं आप? भाई धुलाई करने। किसकी धुलाई करने? अब तू पर्सनल सवाल पे आ गया बस। देखिए चाचा जी, इस बार मैं आपको वसीयत फाड़ने नहीं दूंगा। ये वसीयत मेरी है और मेरे पास आ गई है ना, इट्स ऑल माइन। थैंक यू सो मच चाचा जी, एंड आई लव यू फॉर दिस ऑल माय लाइफ। इस बार मैं वसीयत लाया ही नहीं हूं। तो ये क्या है? अरे ये उस केस के पेपर है जो बैंकॉक में मेरे ऊपर चल रहा है, धुलाई का केस। तो मेरी फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा तुम लोगों से मिलता चलो। चलो ठीक है भाई, मैं निकलता हूँ अब। नमस्ते। हाँ ठीक है। चाचा जी हाँ बोल। अरे यार, हाँ भाई, अरे हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन चाचा जी हाँ बोल। अगली बार वसीयत लेके आइएगा। ओह यार तू भी ना। हाँ ठीक है। आई लव यू चाचा जी। लव यू टू। धुलाई बुलाई करो भाई। हाँ दरवाजा बंद करो और ऊपर आ जाओ। वील स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। हेलो। हाँ हेलो अनीता जी, हम फगुनिया अंगूरी बात कर रहे हैं। अंगूरी जी। अंगूरी जी हेलो। अच्छा सुनिए, बात करने से पहले देखिए आसपास कहीं तिवारी जी तो नहीं है। नहीं नहीं अनीता जी, वो अभी अभी स्टॉप पर चले गए, इसके लिए तो आपको कॉल कर रहे हैं। चलिए फिर ठीक है। हम क्या पूछ रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक तो जा रहे हैं ना? अरे अंगूरी जी आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, एकदम परफेक्ट। हाँ तो हमरा एक्टिंग तो ठीक है ना, कहीं ओवर चैटिंग तो नहीं कर रहे हैं? ओवर चैटिंग? ओ आपका मतलब है ओवर एक्टिंग? सही पकड़े हैं। इस पगली का सही पकड़े हैं सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। चलो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये सब हकीकत नहीं बल्कि एक नाटक है। नहीं नहीं अंगूरी जी, आप इतनी सही एक्टिंग कर रही हो ना कि क्या बताऊं। ओह माय गॉड, इसका मतलब भाभी जी जिंदा है? शी इज अलाइव। भाभी जी आई लव यू।
हाँ ठीक बा ठीक बा। तो ई पूछ रहे हैं कि अभी ई सब नाटक और कितने दिन करना है हमको? सारी रखते हैं ना अंगूरी जी, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ ठीक बा, आप कहती है तो ई नाटक कुछ दिन और जारी रखते हैं। हाँ ये नाटक ज्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा पगली। अलग चाय पिला तिवारी जी के अकाउंट में। और तिवारी जी आइए आइए, आप तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देने वाले थे ना? जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ जी। उसको सुन के आपकी जो बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें हैं ना, ये बंटे की तरह, ये बाहर आ जाएंगी। हमारी गोल गोल बंटे जैसी आंखें ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो हमें पहले से पता है। जैसे कि फगुनिया फगुनिया नहीं अंगूरी है। उत्तरी और अनीता भाभी और अंगूरी मिलकर हमारा बेवकूफ बना रही हैं। उत्तरी तो कैसे मालूम पड़ा आपको ये सब कुछ? भाई हमने अंगूरी और अनीता भाभी के बीच फोन पर हुए वार्तालाप को सुन लिया। जब मैं अनु की बातें सुन रहा था तो उसी वक्त आप भाभी जी की बातें भी सुन रहे थे। हाँ। लेकिन भाभी जी ने अच्छा नहीं किया, बहुत रुलाया मुझे, बहुत रुलाया। ये अंगूरी ने आपको क्यों रुलाया? मतलब आप क्यों टसुए बहा रहे थे? क्योंकि आप तस्वीर बहा रहे थे। नहीं देखिए, हम तो इसलिए टसुए बहा रहे थे क्योंकि अंगूरी हमारी बीवी है। तो आप क्यों टसुए बहा रहे थे? वेल, आपको दुखी देखकर मैं भी दुखी हो रहा था, मुझसे भी रुका नहीं गया, मुझे भी रोना आ रहा था, मैं भी टसुए बहा रहा था। Because you were upset. कमाल है, आप हमसे इतनी सहानुभूति रखते हैं तो हमें पहली बार पता चला। सहानुभूति तो हम भाभी जी से रखते हैं। जी क्या कहा आपने? नहीं, मैंने कहा भाई अब आप हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी के सुख दुख में हम शरीक हैं। ये चलो, ये पहली बार ये जानकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप हमसे इतनी सहानुभूति रखते हैं। साले तिवारी भैया, हाँ जी। आप इस लायक नहीं है कि आपसे कोई भी सहानुभूति रखे, आप सिर्फ पिटने के लायक हैं। एक तो मेरी भाभी माँ को निकल गए और अब आप सहानुभूति की उम्मीद रखते हैं। भैया मैं दूं सहानुभूति, कहाँ दूं सहानुभूति? पिछवाड़े पे दूं क्या? इसके बारे में क्या सोचा? मेरे पास एक प्लान है तिवारी जी। क्या प्लान है? अरे तेरा अरे बाबूजी जी बचाओ, बाबूजी जी बचाइए। ओ भैया, धोने का काम हमारा है, हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे तुम? आई लाइक इट। हैं? खैर शांति का दान दीजिए। हम आपके सामने एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। अरे भाभी जी, पगली यहाँ आओ, वहां क्या गुइयां छिल रही हो, आओ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय में हमारे साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। हमारी बीवी अंगूरी जो है गंगा जी में बह गई। इसके जिम्मेदार आप हैं साले तिवारी भैया। यार दरोगा जी, पगलैट को बाहर निकालो यार पहले। अबे वो सक्सेना। खैर, लेकिन भगवान की कृपा से हमारी बीवी अंगूरी हमें वापस मिल भी गई। भैया एक बात बोले? जी गंगा किनारे फगुनिया हमको मिली थी। हाँ हाँ, तुम्हें नहीं निकाला था, लेकिन तुमने अंगूरी को नहीं बल्कि फगुनिया को निकाला था। कहने का मतलब ये है कि गंगा जी से अंगूरी नहीं बल्कि फगुनिया निकली। चलिए अब हम भी देखते हैं कौन सी चाल चलते हैं। आप थोड़ा सब्र रखिए, सब्र रखिए। भाई तिवारी जी, आपने तो वाकई में हमें फंसा दिया। लाजवाब कर दिया आपने हमें।
हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है भभूति जी। चाल को देख के तो साफ जाहिर है कि ऐसी चाल कोई आप जैसा काइया खिलाड़ी चल सकता है। चल चलिए। अगर मैं आपके बादशाह को मात देने की कोशिश करूं तो आप मेरी बेगम को उठा लेंगे। हम तो कब से चाहते हैं आपकी बेगम को उठा ले। चाल। अगर मैं आपके बादशाह को मात देने की कोशिश करूं तो आप मेरी बेगम को उठा लेंगे। हम तो कब से चाहते हैं आपकी बेगम को उठा ले। चाल। विभो, विभो, आपकी बेगम मतलब भाभी जी। हेलो भाभी जी। क्या बेबी, व्हाट्स अप? What the hell is going on? इतनी रात हो गई है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम शतरंज और शराब में डूबे हुए हो। नाम कमी चलो, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। भभूति जी आ रहे हैं भाभी जी आप। तिवारी जी प्लीज, मैं आपसे बात नहीं कर रही। जी। विभो देखो, तुम अगर 10 मिनट में ऊपर नहीं आए ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जाके सो जाओ, मैं आता हूँ। गुड नाइट भाभी जी। चल चलिए। हाँ हाँ। यार ये अनु भी ना हमेशा टैं 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 करती रहती है, बताइए। लड्डू के भैया कहाँ रह गए हैं? आ कहाँ नहीं रहे हैं? लड्डू के भैया! क्या? हेलो भाभी जी, हाय। हेलो भरभूति जी। लड्डू के भैया इतना रात हो गया है, घर काहे नहीं आ रहे हैं आप? देख नहीं रही हो पगली, शतरंज खेल रहे हैं। अरे दिया तो शतरंज तो आप शाम से खेल रहे हैं और अभी तो आधी रात हो गया है। भाभी जी ताश के पत्तों का खेल नहीं है, ये शतरंज का खेल है, शतरंज का। कई बार ये बाजी पूरी करने के लिए रातें निकल जाती हैं। हाँ तो आप निकालिए ना रातें, आप लड्डू के भैया को भेज दीजिए। चलिए लड्डू के भैया आइए ऊपर। अरे आ रहे हैं, तुम चलो। और देखिए हम बोल रहे हैं जल्दी से आ जाइए, नहीं तो जल्दी आइए। भाभी जी गुड नाइट। हमरे सुनते ही नहीं है। चलिए। ये औरतें भी ना कोई भी काम ढंग से नहीं करने देती हैं। ठीक कहा आपने। अनु को वो कोई काम पसंद नहीं है जिसमें मुझे खुशी मिलती है। वैसे अंगूरी के बारे में भी हम स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में वो हमें परेशान करती है। आखिर भाभी जी भी तो बीवी है ना। चलिए, रात की बाजी अभी तक चल रही है। दिया आपको यहाँ बाजी का पड़ा है, ये बात का कौन चिंता नहीं है कि हम रात भर अकेले सोए थे। तो अपने घर में सोई थी ना, कोई जंगल में तो नहीं सोई थी। चलिए बबूदी चाल चलिए। सोच रहा हूँ 2.5 घर चल ही दूं। विभो, तुम्हारे खुद के घर में क्या चल रहा है, कुछ तुम्हें फिक्र है? 2.5 घर चल लूं, 2.5 घर चल लूं। देखिए ना अनीता जी, इनको तो कौन चिंता ही नहीं है, इनको तो यहाँ 2.5 घर चलने की पड़ी है। गुड मॉर्निंग भाभी जी। What is so good about the morning, तिवारी जी? क्या गुड है, क्या गुड है ये? चल चल चल, चल छोड़िए। यार अनु बेबी, क्या मूड खराब कर रही हो सुबह सुबह यार। अरे मूड नहीं खराब करो तो क्या करूं, नाचूं? तुम्हें कुछ फिक्र भी है? किचन में बर्तन गंदे पड़े हुए हैं,
बाथरूम में मैले कपड़े पड़े हुए हैं, घर में झाड़ू लगी नहीं है। डू यू केयर? मैं रात को अकेले सोई थी। ये लीजिए तिवारी जी, आपकी चाल का मुंह तोड़ जवाब। लड्डू के भैया कब तक खेलेंगे और आपको खोके पर ना ही जाना है आज? वाह, ये तो कमाल की चाल चली, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। देखो, तुमने मुझे पागल समझ रखा है। डू यू थिंक आई एम मैड? मैं इतनी देर से बक 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 कर रही हूँ, तो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यू नॉट लुकिंग एट मी। अगर हिम्मत है तो अपने बादशाह को बचाइए। आपका बादशाह मेरे वजीर के निशाने पे है, ये देखिए। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, आप सुन काहे ना ही रहे हमरा? लीजिए, अब अपने बादशाह को बचाइए। हटिया। ठीक है, मत सुनो। अब तुम आओ घर के अंदर, तब मैं बताती हूँ। ठीक बा, हम अम्मा जी को कॉल कर देते हैं अब। ये क्या पर्ची पकड़ा रहा है? शतरंज खेलना बंद करो और तौलिया लेके आओ अंदर से। हुजूर, अजी हुजूर, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। आपसे गुजारिश है, हम इस मुसीबत से निकालिए ना। चाल चलिए हुजूर, आपकी चाल है। ये रही मेरी ऊंट की चाल। आप इन ऊंट और घोड़ों में से बाहर निकलकर हमारी फरियाद तो सुन लीजिए। वो टीका, मलखान, प्रेम चौधरी, हप्पू सिंह, सब हमारा प्रोग्राम ऐसे ही देखकर चले गए। हमें अब तक पैसे नहीं मिले हैं। आपसे गुजारिश है, आप उन पर दबाव डालकर हमारे पैसे निकलवा दीजिए ना, प्लीज। आपकी ऊंट की चाल का जवाब है हमारे पास। लीजिए, हमारे वजीर को संभालिए। आपने वजीर की चाल तो चल दी तिवारी जी, लेकिन अपनी बेगम को खुला छोड़ दिया। आप हमारी बेगम के नजदीक भी मत जाइएगा, वरना हम भौकाल मचा देंगे। मैं कब से यहाँ अपना दुखड़ा रो रही हूँ और आप है कि आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। आप शतरंज खेलने में कितने मशगूल हैं। क्या आपके लिए एक इंसान से ज्यादा ज्यादा प्यारी शतरंज हो गई है? जी हुजूर, हम आपसे बात कर रहे हैं। ये लीजिए, अपने वजीर से हमारा सिपाही मार लीजिए। अरे यार, ये तो बहुत कमाल की चाल चली आपने। बस थोड़ा बहुत हम भी खेल लेते हैं तिवारी जी। आप बड़े ही बेमुरव्वत, संगदिल, बेवफा, बेशहूर, बदज़ौक़ किस्म के इंसान हैं। हम हमारी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं और आप हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं। कम से कम आप दोनों से ये तवक्को कतई नहीं थी हमें। आप मेरी फरियाद सुन लीजिए ना। आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया है। हम समझ गए, आप दोनों भी उन जालिम इंसानों में से एक हैं जो एक औरत को खिलौना समझते हैं। आपने हमारा दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। मुस्तकबिल में आपको इस चीज की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।